जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक ईरान का ऑपरेशन सबके सामने आया है, रिवील हुआ है ईरान का ऑपरेशन। ईरान ने एक स्वीडन बेस्ड एसएमएस कंपनी जो बल्क मैसेजिंग करती है ना, बल्क मैसेजेस, उसका जो सर्वर है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसको हैक करे और स्वीडन के अंदर लगभग 15,000 लोगों को मैसेज भेजे हैं। ये 15,000 मैसेज जो हैं, बोला है कि 2023 में जो कुरान जलाई गई थी स्वीडन में, उसका तुम बदला लो। ये रैंडम 15,000 लोगों को भेजे हैं। इसमें कुछ मुस्लिम्स हो सकते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। किस तरीके से भेजा है आई डोंट नो, लेकिन ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC जिसको कहते हैं, IRGC का ऑपरेशन था। अब मुझे यह बात समझ में नहीं आती। 2-3 सवाल हैं मेरे मन में। पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अथॉरिटीज इन स्टॉकहोम ने यह बोला है कि ईरान पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड कैरिड आउट डेटा ब्रीच एंड मैनेज टू सेंड 15,000 मैसेजेस इन स्वीडिश ओवर द स्ट्रिंग ऑफ पब्लिक बर्निंग्स ऑफ कुरान। अच्छा, वहां पे ना ये अंजू टीम है, ये अंजू टीम है। अंजू टीम जो है ये दिस इज अ ग्रुप। और 2023 में स्वीडिश मीडिया ने बोला कि कई लोग जो स्वीडन में हैं उनको टेक्स्ट मैसेजेस आए थे स्वीडिश लैंग्वेज में कि कुरान जली है, आप इसका बदला लीजिए। यानी कि ये लोन वुल्फ एक्ट्स भी हो सकते हैं बदले के तहत। आपने किसी को मारा, आपने किसी को चाकू मारा, आपने एक बम फोड़े, आपने गोली मारी, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरा ये व्यू है कि पीपल शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। वो हिंदुज्म हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, यू शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडिया में यही चलन है, माँ बाप ने यही सिखाया है, स्कूल में यही सीखा है, हमारा संविधान भी यही कहता है कि सबकी इज्जत करो। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे राइट टू ऑफेंड, इसको एक राइट, मतलब कि मैं, अच्छा ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कुरान जला रहे हैं, ये लोग बाइबल भी जलाते हैं। ये ईसाई हैं वहां पे 70-80%, ये बाइबल भी जलाते हैं। अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाते हैं तो ऐसी ऐसी प्लेस बनाते हैं जीसस के ऊपर कि कोई भी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो उसको बहुत बुरा लगे कि यार ये तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। लेकिन कल्चर है वहां पे कल्चर है। कहते हैं कि हम वो रिलीजन को सीरियसली लेते ही नहीं, वो रिलीजन से दूर जा चुके हैं और वो कहते हैं कि देखो यार यही हमारे कंट्री का कल्चर है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सब ठीक है, उन्होंने दे हैव डन दिस बर्निंग ऑफ द कुरान एंड ऑल, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यार, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इंडियन हूं, मैं फिर कह रहा हूं ना, मेरा परिप्रेक्ष्य, मेरा कॉन्टेक्स्ट इंडिया है, मेरा कॉन्टेक्स्ट इंडिया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार किसी भी धार्मिक किताब को, किसी भी रिलीजियस बुक को ऐसे डेसिक्रेट नहीं करना चाहिए, राइट। यहां पे आपने देखा होगा कि यहां पे ज्यादातर कुरान को जलाते हैं यूरोप में, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो और जगह हो। जर्मनी में भी आई थिंक ऐसा कोई एक्शन किसी ने करा था। ये क्यों जलाते हैं, क्या इशू क्या है? इशू सिर्फ ये है कि वहां पे मुस्लिम रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा आ गए हैं और अब वहां पे क्लैश होना शुरू हो गया है। तो 2-3 चीजें हैं जो वहां के लोग कहते हैं। पहले सिर्फ राइट विंग वाले कहते थे, जो बड़े फ्रिंज एलिमेंट्स होते थे राइट विंग में, पहले वो ये बातें करते थे। आज की तारीख में आम बंदा जो है, आम क्रिश्चियन वहां पे है, जो कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन भी नहीं होगा, वो ये बात कहने लगे हैं। हुआ ये है कि जब से लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया भर में, तो रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आ गए। शुरू में पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने दिल खोल के सबका स्वागत किया। आइए, स्वागत है आपका, आप स्वीडन में आइए, आप इटली में आइए, आप जर्मनी में आइए, आप यूके में आइए, आप फलाना आइए, ढिमका आइए। बुला लिया सबको, सब लोग आ गए। अच्छा, यूके में रहना किसको बुरा लगता है? जर्मनी में रहना और स्वीडन में रहना किसको बुरा लगता है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे है, माहौल वहां पे है, बच्चों का एजुकेशन से लेकर हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। सो नो डाउट लोग चाहते हैं वहां पे रहना, लेकिन वहां पे रहने की एक फीस है बॉस। वो फीस क्या है जो अब लोग बोलना शुरू, जो वहां पे ओरिजिनल वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहीं पर पैदा हुए, कई सेंचुरी से जो वहाँ पे रहते चले आए हैं, जो गोरे हैं वहाँ के, अब वो कहते हैं कि यार इसकी एक फीस है
और वो फीस पैसे की नहीं है, वो फीस ये है कि अगर आप हमारे घर आए हैं तो आपको हमारे घर के कानून मानने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये बात अच्छी है, ये बात होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप कोई इंडिया आएगा और इंडिया की सिटीजनशिप लेगा तो बाहर के कानून थोड़ा ना थोपेगा हमारे ऊपर, उसको तो भारत का कानून मानना पड़ेगा, भारत का कल्चर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन कई कंट्रीज के रेफ्यूजीज आते हैं और उसमें से ज्यादातर मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं, अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियंस कह रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं, वो मानते नहीं किसी की बात। वही लेडीज आपको दिख जाएंगी कि जैसे पता नहीं यमन से आ रही हैं, वही बंदे दिख जाएंगे आपको, वही माइंडसेट, गेटोइजेशन, एक साथ रहना, पब्लिक में। मतलब कि स्वीडन वालों का ये कहना है, क्योंकि हम स्वीडन की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यार आप हमारे मुल्क में आए हैं रहने के लिए, वेलकम, लेकिन हमारा एक कल्चर है, आप उस कल्चर में घुल मिल जाओ। और इसमें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो आए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें भी कन्वर्ट करके मुसलमान बनाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो यहां पे यूरोप में टकराव हो रहा है। मैंने पहले भी एक बात बताई थी 2023 में जून जुलाई के वक्त, मैंने यही बात बताई थी कि राइट विंग का उठेगा यूरोप में राइट विंग। 1-1.5 साल पहले मैंने बात प्रिडिक्ट करी थी कि बहुत तेजी से राइट विंग, क्योंकि ये रिएक्शन है। आप कभी नहीं देखा वहां पे, आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई वहां पे बोल रहा है कि, यानी कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूके में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, यूके में जो प्रोटेस्ट हुए वो ज्यादातर एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट थे कि इमिग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट थे। लेकिन इफ यू गो टू द हार्ट ऑफ व्हाट पीपल आर राइटिंग ऑन एक्स, विच वाज फॉर्मरली ट्विटर, या लोग इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट कर रहे हैं, लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बोल रहे हैं, वहां के पॉपुलेशन को ज्यादातर जो प्रॉब्लम है मुस्लिम इमिग्रेंट्स, उनको प्रॉब्लम हर एक इमिग्रेंट के साथ है, ऐसी बात नहीं है, राइट? लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लम है उनको, लायन शेयर ऑफ द प्रॉब्लम इज विथ मुस्लिम इमिग्रेंट्स। दे आर सेइंग दैट यू डू नॉट विश टू एसिमिलेट इनटू आवर कल्चर। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, आप उसको अपनाना नहीं चाहते, आप फॉरेन रीति रिवाज ला रहे हो और आप हमें भी बोल रहे हो कि तुम भी कन्वर्ट कर जाओ, तुम भी वैसे ही बन जाओ। वो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है, वो चर्च तो जाता नहीं है, वो चर्च नहीं जाता क्योंकि उनका कल्चर वैसा हो गया है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस क्रिश्चियंस हैव स्टॉप्ड गोइंग टू चर्च, दे स्टिल गो, बट मोस्ट ऑफ देम इन अमेरिका की बाइबल बेल्ट है जहां पे बड़े रिलीजियस लोग हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़े उनके शहर में जाएंगे जो बड़ा, तो वहां पे लोग इतने लिबरल हो गए कि द मीनिंग फॉर देम ऑफ बीइंग लिबरल इज टू नॉट गो टू चर्च। इसकी वजह से भी टकराव है। तो यूरोप में जो अभी ये हो रहा है कि ईरान ने बोला है कि तुम बदला लो, कुरान, ईरान को बोलो कि तुम डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक ऑफ करो। ईरान क्या कर रहा है कि जिनको स्वीडिश सिटीजनशिप मिल गई है उनको भड़का रहा है, तुम एक काम करो, तुम किसी रैंडम बंदे को मार दो। ऐसा हुआ है कि रैंडम बंदे को, जिसका कोई लेना, एक फ्रांस में ऐसा हुआ है भाई, किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए, किसी ने रीप्रिंट करे, 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में बुढ़िया चर्च में जा रही थी, उसका गला रेत दिया। उसका कोई लेना एक ना लेना दो, उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, उसको मार दिया और बोला ये जिहाद है, सब हमने एक ईसाई को मार दिया। फिर जब ऐसी हरकतें होती हैं, ठीक है, आप देखिए, जिसने वो खाके बनाए हैं, आप उसको भी अगर मार रहे हो वो भी गलत है, वो भी गैर कानूनी है। आपकी दिल आजारी हुई है, यू हैव टू सीक रिकोर्स टू द कोर्ट्स, क्योंकि आप एक सिविलाइज सोसाइटी, यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान की सरतन से जुदा करके नाचना शुरू कर दिया सड़क पे पागलों की तरह। आप एक सिविलाइज कंट्री में रह रहे हैं, वहां पे कोर्ट्स है, वहां पे एक सिस्टम है, आप कोर्ट्स के थ्रू जाइए, आप बोलिए साहब ये गलत काम कर रहे हैं, इन्होंने कुरान जलाई, ये गलत करा, इनके ऊपर मैं केस करना चाहता हूं। यू सी, वो एक तरीका है। पर अगर आप कहेंगे कि हम डरा के किसी को रख लेंगे, तो ऐसे डरता वरता कौन है बॉस आज की तारीख में? कौन किससे डरता है और किसने किसको डरा लिया? अब आज की तारीख में जो मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं यूरोप में, वो कह रहे हैं अब हमें डर लग रहा है। पहले ये खुद डरा रहे थे लोगों को, अभी कह रहे हैं हमें डर लग रहा है, क्योंकि अब लोग सड़क पे आ गए हैं। अब वहां पे पुशबैक हो रहा है और धीरे धीरे जो सरकारें हैं दोस्तों, यूरोप के कई देशों में सरकारें बदल रही हैं। राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग मानसिकता के लोग वहां पे आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं यार सबको निकालो। और इसमें सबसे बड़ा घाटा किसको है? ये जो ईरान हरकतें कर रहा है ना, सबसे बड़ा घाटा क्या है कि देखिए, बात यह है कि जो भारतीय है, इंडियन है, उसका स्किन लगभग वैसे ही है जैसे किसी पाकिस्तानी का है, लगभग उसका स्किन वैसे ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तानी है वो टेररिस्ट है, वो बम फोड़ रहा है,
वो रेडिकलाइज कर रहा है लोगों को मस्जिदों में जाके। जो इंडियन है वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कंपनी का सीईओ है, लेकिन गोरे की नजर में तो दोनों का रंग एक जैसा है। तो इसमें जो इंडियंस हैं, जो बहुत टैक्सेस देते हैं, जो कंट्री के लिए एक ब्लेसिंग है, किसी भी देश में इंडियंस जाते हैं वो कंट्री के लेवल को रेज करते हैं, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट एंड पीपल इंडियंस मिक्स अराउंड बड़े इजीली करते। उससे क्या होता है कि इन पाकिस्तानी जाहिलों के चक्कर में सब लपेटे में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है लोगों को जो कि इमिग्रेट करके किसी और देश में जाते हैं। इनके चक्कर में सब लपेटे में आ जाते हैं। और यूके में जो राइट्स हुई थी रिसेंटली, दैट इज प्रूफ। वहां पे काफी लोगों ने मुझे कॉल करा है, हिंदूज ने, दे हैव कॉल्ड मी फ्रॉम द यूके एंड सेड कि मेजर साहब हम तो फंस गए, हमने तो कुछ करा ही नहीं। वो कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, वो एनएचएस इनका पता नहीं क्या होता है, देयर इज सम सिस्टम, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं। कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई आर्टिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मोटे टैक्सेस देते हैं, लेकिन फंस गए तो फंस गए, फंस गए तो फंस गए, अब क्या करेंगे। तो ये चीजें हैं, इस असमंजस में भी यूरोप चल रहा है। और ये जो ईरान ने मैसेजेस भेजे, अब ट्रैक हो गया ना कि किसने भेजे हैं, कहां से आया था, अब इसका भी आप देखना पुशबैक होगा।